सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को टीजीटी एग्ज़ाम का ऑफलाइन पेपर। ये जो एग्ज़ाम है हमारा 2025 में इसके जो है फॉर्म भरे गए थे और 2026 के 17 जनवरी में हमारा उत्तर प्रदेश में टीजीटी एग्ज़ाम का ऑफलाइन पेपर था। ठीक है, इसमें जो लिखित परीक्षा थी वो ऑफलाइन पेपर के माध्यम से थी, जो आज आपको मैं दिखाऊंगा कि टीजीटी एग्ज़ाम का पेपर कैसा होता है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा या आप लोग जो है टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में कभी भी आप लोग टीजीटी एग्ज़ाम देंगे तो आप लोगों को जो है इस पेपर के माध्यम से आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, मतलब शुरू से लेके जब तक कि आप लोगों का टीजीटी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा और जब तक कि आप लोगों का पेपर नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक के मैं आप लोगों का एक एक क्राइटेरिया के बारे में सब कुछ सही सही बता देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना अगर आप लोग जो है टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और टीजीटी एग्ज़ाम 2025 का ये सारा का सारा मैं ओरिजिनल पेपर दिखाऊंगा आप लोगों को और एक एक क्वेश्चंस का पता चल जाएगा। इस पेपर के माध्यम से आप लोग ये जान पाएंगे कि आप लोगों का टीजीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस लेवल पे बनते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक अंदाजा हो जाएगा कि टीजीटी एग्जाम का भी मैं ये तो कहूँगा नहीं कि हाँ यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, लेकिन इतना आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि टीजीटी एग्जाम का मतलब किस लेवल का क्वेश्चन आता है, टीजीटी एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, आप लोग इसके माध्यम से आप लोग जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड में आप लोगों का जहां भी सेंटर दिया गया था, जैसे हमारा जो है यूपी के मेरठ जिले में हमारा जो है टीजीटी एग्जाम का ऑफलाइन पेपर लिखित परीक्षा थी। ठीक है, तो आप लोगों का एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि ये आप मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, और ये कॉलेज में आप लोगों का सेंटर है। उसमें आप लोगों को जो इतने टाइम पे इतने बजे पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग वहाँ गए, हमारा जो मेरठ जिले में सेंटर था, ठीक है, और फर्स्ट मीटिंग में ही हमारा जो है टीजीटी एग्ज़ाम का जो है ऑफलाइन पेपर था, लिखित परीक्षा थी। ठीक है, तो हमें जो है इस ऐसी जो है सेम टू सेम बिल्कुल ये पेपर जो है हमें मिला है टीजीटी एग्ज़ाम का। और इस पे लिखा है, देखो अब मैं इस पेपर के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। इस पे सबसे पहले लिखा है कि जब तक आपको यह प्रश्न पुस्तिका खोलने को कहा नहीं जाए, ठीक है, तब तक आप लोगों को खोलना नहीं है। ठीक है, जब तक आप लोगों को कहा ना जाए कि ये प्रश्न पुस्तिका, मतलब कि ये जो बिल्कुल सील पैक होती है, देखो यहाँ पर इसके सील लगा हुआ है, देखो यहाँ पर आप इसका जो है सील लगा, ये बिल्कुल चिपका हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने जो एग्जामिनर का कहना है, जो इसमें लिखा है तो लिखा है, ठीक है, जो एग्जामिनर लोग हैं वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे। ये नहीं कि मतलब कि चिल्लाएंगे, कुछ भी बहुत प्यार से बोलेंगे वो आप लोगों से। तो मतलब ये बोलेंगे कि भाई देखो, जब तक आप लोगों को कहा ना जाए, ठीक है, तब तक आप लोगों को जो है इस एग्ज़ाम को खोलना नहीं है। ठीक है, और ये जो बुकलेट नंबर है, देखो ये जो बुकलेट नंबर है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जो है वहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को गलती नहीं करना है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को पहले ही दिखा रहा हूँ। आप लोग जो है टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में कभी भी करेंगे तो ये वीडियो यूट्यूब पर मेरे रहेगी हमेशा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ठीक है, तो आप लोग जो है इस पेपर के माध्यम से ये जान पाएंगे कि टीजीटी एग्जाम के मतलब कैसा होता है। जिन बच्चों ने नहीं देखा टीजीटी एग्जाम का ऑफलाइन पेपर, वो लोग देख पाएंगे। जिन्होंने देख लिया है वो लोग ये जान पाएंगे कि जो है टीजीटी एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन बनता है। मैं सब कुछ दिखाऊंगा, बेशक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन इसमें जो है पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा कि ताकि वहां जाके आप लोगों के सारे ऐसा हो कि आप लोग जो है बिल्कुल आप लोगों ने फटाफट पढ़ा और जो है लगातार जो है जैसे मास्टर ने कहा कि हाँ आप लोग जो अपना जो है एग्जाम कर सकते हो, तो आप लोग करना स्टार्ट कर दो। तो इस मोबाइल में आप लोग जो है अपना यूट्यूब पे आप लोग देख लेना, मतलब मेरे चैनल में, तो आप लोग जो है ये जान पाएंगे कि टीजीटी एग्जाम मतलब कैसा होता है। जैसे अब मैंने बताया आप लोगों को कि जब तक आप लोगों को कहा ना जाए तब तक ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है ऑफलाइन पेपर खोलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है ये क्वेश्चन बुकलेट बार कोड नंबर, ये आप लोगों के जो है उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, कॉपी में जो ऑफलाइन किसकी वो होता है। ठीक है, इसका जो एमआर मिलेगा उसमें जो है बुकलेट नंबर लिखना पड़ता है। ठीक है, और ये 2025 का एग्ज़ाम है हमारा टीजीटी एग्ज़ाम का, और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने रोल नंबर है इसका जो है वो मैंने ब्लर किया है। ठीक है, यहाँ जहाँ आप लोग ये होंगे जो पूरे टोटल जो अंक हैं ये 300 नंबर के है। पूरा पेपर जो है 300 अंक का है। ठीक है, और जो समय दिया गया है वो है 2 घंटे का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल एकदम पता चल गया ना। और
या देखो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, टीजीटी का ही एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम देने अगर आप लोग जा रहे हो, तो सबसे पहले उसका जो पहला प्रश्न है ना, जो सब बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लो। बेशक 2-3 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए, आप लोग ध्यान से पढ़ लोगे तो आप लोगों को ये कोई गलती करने से बच जाओगे, ठीक है, वरना बाद में पछताओगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो आप लोगों को पहला जो प्रश्न है, जो पहला पन्ना है, वो अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्नों के उत्तर के लिए केवल काले बॉल पेन से का प्रयोग करें। मतलब जो बॉल पेन होता है, जेल पेन नहीं, बॉल पेन, ठीक है, उसका उसका प्रयोग करना है। और अभ्यर्थी को ओएमआर उत्तर पात्रक देने से पहले, ठीक है, देने से पहले सभी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ ले, ठीक है। ये बिल्कुल जो आप लोगों को निर्देश दिया जाता है ना, ये जो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को एक तो ऐसा मतलब ऐसा ऑफलाइन पेपर मिलेगा, ठीक है, और एक ओएमआर सीट मिलेगी, ठीक है। ओएमआर सीट में आप लोगों को बिल्कुल भी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। आप लोग जो है ओएमआर सीट में अगर आप लोगों ने गलती कर दी तो आप लोगों का पढ़ना बेकार हो जाएगा, आप लोगों का साल बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को एक एक क्राइटेरिया कि आप लोग पहले से ही समझ जाओ, ठीक है, टीजीटी एग्जाम के बारे में। तो एक तो ऐसा आप लोगों को जो ऑफलाइन पेपर मिलेगा, एक मिलेगी ओएमआर सीट, उसमें आप लोगों को जो गोला वगैरह भरना है बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। बेशक आप लोग जो है इसका गोला, इसके गोले के बारे में आप लोग किसी और वीडियो में बता दूंगा ओएमआर सीट कैसे रंगना है, लेकिन आप लोग पहले इसके ऑफलाइन पेपर के बारे में देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को कहा गया कि प्रश्नों के उत्तर के लिए केवल काले बॉल पेन का प्रयोग करें। अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पात्रक पर देने से पहले सभी अनुदेशों को ध्यान सावधानी पूर्वक पढ़ लें, ठीक है। आपको अपने सभी उत्तर लेवल को ओएमआर उत्तर पात्रक पर ही देने हैं। परीक्षा के उपरांत ओएमआर उत्तर पात्रक अंतरिक्ष को सौंप के तथा अभ्यर्थी प्रति नीली आंतरिक से प्राप्त कर ले, ठीक है। मतलब कि जो जहाँ जमा होते हैं, जैसे एग्जामिनर लोग जब आप लोगों का पेपर खत्म होगा ये, तो आप लोगों को एक वो मिलेगा, मतलब कि ओएमआर सीट की जो पीछे एक छापा टाइप का रहता है, और एक ये जो ऑफलाइन पेपर और एक छापा टाइप का मिल जाएगा, ताकि आप उसे घर ले आके मतलब कि आप लोगों को मैच वगैरह करना है, या देख सकते हो कि आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। इनका कहना यह है, एक नीली कलर का एक ओएमआर सीट आप लोगों को दे दिया जाएगा, जो ओरिजिनल है वो रख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक कि आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि महत्वपूर्ण अनुदेश, ठीक है, महत्वपूर्ण अनुदेश ये है। देखो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो है, आप लोग देख सकते हो कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ओएमआर उत्तर पात्रक प्रश्न पुस्तिका जिनकी बारकोड क्रम से एक समान है, सील्ड पारदर्शी पॉलिथीन पैकेट के अंदर एक साथ रखी है, ठीक है। उसके बाद पारदर्शी सील्ड पॉलिथीन पैकेट खोलने के उपरांत खोलने के तुरंत बाद पुनः जांच करके देख लें कि प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर उत्तर पात्रक मुद्रिता और बारकोड क्रम संख्या एक समान है तथा सभी पृष्ठ भली भांति छपे हुए हैं। यदि प्रश्न पुस्तिका व ओएमआर उत्तर पात्रक के मुद्रिका बारकोड क्रम से संख्या, ठीक है, एक समान न हो या इसमें कोई अन्य विसंगति हो तो इसे अंतरिक्ष को वापस कर प्रश्न पुस्तिका व ओएमआर उत्तर पात्रक का दूसरा सील्ड पॉलिथीन पैकेट प्राप्त कर ले, ठीक है। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी आप लोगों को मतलब ढीला नहीं बरतना है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग ये मत सोचना कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका ओएमआर उत्तर पात्रक मुद्रिका कोड क्रम से संख्या एक समान पुष्टि करने के उपरांत ओएमआर उत्तर पात्रक पर अपना ही अनुक्रमांक विषय कोड निर्धारित स्थान पर अंकित करें, अन्यथा ओएमआर उत्तर पात्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, ठीक है। उसके बाद है जो है अनुक्रमांक के अलावा प्रश्न पुस्तिका कवर पेज कुछ न लिखें, ठीक है। इनका कहना है कि प्रश्न जैसे जो ओएमआर सीट के अलावा और भी आप लोगों को कहीं भी कुछ भी लिखना नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। जो रफ कार्य के प्रश्न पुस्तिका के अंत में दिए गए हैं, मतलब जो इसका रफ कार्य है उसके अंत में दिया गया है, ये देखो यहाँ पर जो है इसके लास्ट में रफ कार्य 2 पन्नों पर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग जो है
रफ कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यह रफ कार्य के लिए आप लोगों के लिए जगह दी गई है, ये 1 पन्ना 2 पन्ना रफ कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इसे पढ़ोगे तभी तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे ही 5 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह के आप लोगों को सारे निर्देशों को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ डालना है। ठीक है, वीडियो को रोक के आप लोग जो है पढ़ के जरूर देखना। ठीक है, इसमें लिखा क्या है। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हो सकता है स्टोरेज भरने से आप मेरा जो है वीडियो ऑटोमेटिक ही रुक जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन दिखा दूँ इसी वीडियो में। ठीक है, ताकि मुझे कोई और वीडियो दिखाने। ठीक है, आप लोग बिल्कुल यहाँ तक कि बिल्कुल समझ गए, जो टीजीटी एग्जाम का जो पहला पन्ना था बिल्कुल आप लोगों ने देख लिया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक के। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि टीजीटी एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो अब एक चीज और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश द्वारा अगर आप लोग क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए इधर। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए इधर। ठीक है, यदि आप लोग इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश का भी दे सकते हैं, और हिंदी का देना चाहते हैं तो हिंदी का भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से लास्ट तक के है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, देखो मैं हिंदी का बताऊंगा आप लोगों को। हिंदी से ही आप लोग समझ जाना, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में समझ जाना, हिंदी वाले हिंदी में समझ जाना। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं टीजीटी एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन बना था। देखो 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पारदर्शी की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय में क्या था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या किस लेवल का क्वेश्चन बना था। टीजीटी एग्जाम 2025 का जो फार्म था, और 2026 के 17 जनवरी को हमारा पेपर था, और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में था। ठीक है, देखो वीडियो चाहे लंबी हो जाए, लेकिन जो है आप लोगों को ये पेपर में अच्छी तरह से बताऊंगा। और क्या क्या हुआ था, आपने शुरू में मैंने कहा था ना शुरू में ही कि मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड से लेके जब तक कि आप लोगों का पेपर खत्म नहीं हो जाता तब तक के पूरा बताऊंगा। ठीक है, और मैं ऐसे करूंगा भी। ठीक है, बेशक वीडियो चाहे जितनी लंबी हो जाए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 2025 के 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पारदर्शी की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी के विषय में बताइए। भारत का संयुक्त रक्षा दृष्टिकोण, एकजुट भारत का सशक्त भारत, और सशक्त और सुरक्षित भारत, और भारत की रक्षा विरासत। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि टीजीटी एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन हमारा। आप लोगों को देखो मैं दिखा तो रहा हूँ टीजीटी एग्जाम का पेपर, लेकिन इसे अगर आप लोग जो है अच्छी तरह से बिल्कुल पढ़े हैं तो इसे करने की कोशिश भी करना है आप लोगों को। ये मान के चलो कि ये आप लोगों का टीजीटी एग्जाम का पेपर है, और इस पर आंसर तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये मान के चलो इसे आप लोगों को करने की कोशिश करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग छोड़ दो, बिल्कुल ना, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, आप लोगों को इसे करने की कोशिश करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोग बता दिया, सेकंड में क्वेश्चन मैं आप लोग पढ़ के बताने वाला हूँ कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कला अनुक्रमांक व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन बना था। देखो मिनर मिल्स बादाम भारत संघ केस। ठीक है, बनाम भारत संघ केस। ठीक है, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस, और गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य केस, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम में पूछे गए थे। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ऑफलाइन पेपर, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये हमारा जो है सेंटर लगा था। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन बना था, आप लोगों को करने की कोशिश करना है। ठीक है, बिल्कुल वीडियो अच्छी तरह से बिल्कुल देखें। जहां आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कमेंट में जरूर करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स दिया गया है, अपना राय जरूर साझा करें। अगर कुछ भी पूछना है तुरंत कमेंट करना। ठीक है, और आप लोगों को क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। ठीक है, ये टीजीटी एग्जाम का मैं 2025 का जो 2025 में फॉर्म भरे गए थे, और 2026 में इसका 17 जनवरी को पेपर था, उसका मैं ऑफलाइन पेपर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन, टीजीटी एग्जाम का चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जब तक कि मेरा स्टोरेज फुल नहीं होता, तब तक कि मैं पूरा वीडियो को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि
टीजीटी एग्जाम का चौथा क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर जो है चयन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवें क्वेश्चन में आप लोग देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें एक को अभिकथन 1A से दूसरे को करण से आर से रूप से अंकित किया गया है। अभिकथन आप लोग देख सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चन जो है टीजीटी एग्जाम में दिया गया है। आप लोगों को इसी लेवल की तैयारी भी करनी है। ठीक है, आप लोगों को इसी लेवल की तैयारी भी करनी है यदि आप लोगों को टीजीटी एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे ही मैंने बताया कि मतलब कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इधर से पढ़ेंगे। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले मतलब आप लोगों का बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा कि मतलब कि आप लोगों का इंग्लिश मीडियम वाले भी दे सकते हैं और हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं। ठीक है, इस लेवल का क्वेश्चन आएगा। आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो है प्रयागराज के बारे में भी क्वेश्चन आया था कि 2025 के प्रयागराज महाकुंभ मेले में कितने लोगों ने स्नान किया था। ठीक है, आप लोगों को जरूर कमेंट में इसका जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज महाकुंभ मेला लगा था इसमें जो है कितने लोगों ने स्नान किया था। ठीक है, कितना की देखो, लगभग 66 करोड़, लगभग 76 करोड़, लगभग 46 करोड़, लगभग 56 करोड़। ठीक है, आप लोगों को ये जो है इसका जवाब जरूर देना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा टीजीटी एग्जाम का 7वां क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन और संस्थान, ठीक है, CCNSIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कि टीजीटी एग्जाम का 8वां क्वेश्चन, भारत के जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है। ठीक है, भारत के जिन राज्यों में सूती वस्त्र का उद्योग स्थापित नहीं है वे हैं जम्मू कश्मीर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जी तैयारी करिए अच्छी तरह से कि किस लेवल का क्वेश्चन बनता है। मैं आप लोगों को यही दिखाने का देखो, ये जो मैं आप लोगों को एग्जाम पेपर दिखा रहा हूँ टीजीटी एग्जाम का, मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ इसके माध्यम से आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करके आना। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इसी लेवल की आप लोग तैयारी करके आना। ठीक है, ये हमारा जो टीजीटी एग्ज़ाम है ये हमारा जो है 2025 में इसके जो है फार्म भरे गए थे। ठीक है, उसके बाद जो है 2026 में 17 तारीख को जो है 17 जनवरी को हमारा जो है एग्ज़ाम था, उसी का मैं पेपर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आज शायद 24 जनवरी है। ठीक है, 24 जनवरी है आज, और रात नाइट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो टीजीटी एग्जाम का आप लोग देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो टीजीटी एग्जाम का 9वां क्वेश्चन आप लोग देखो, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि टीजीटी एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन बना था। ठीक है, और इसमें 10वां क्वेश्चन आप लोग देखिए टीजीटी एग्जाम का कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 314 सेमी है और इसका परिमाप क्या है। आप लोगों को जवाब देना है इसमें कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से। ठीक है, तो धीरे धीरे हमने जो है इसका जो पन्ना पाँच कवर कर लिया है। देखो, जो टीजीटी एग्जाम ऑफलाइन पेपर का 5वां पन्ना है। अब मैं 6ठा पन्ना खोलना चाहूँ। देखो टीजीटी एग्जाम का 11वां क्वेश्चन है हमारा जो है, मैं शुद्ध हिंदी में जो बता रहा हूँ आप लोगों को शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए। ठीक है, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे कि आप लोगों का यहीं बराबर में ही जो क्वेश्चन हिंदी वाला है वो इंग्लिश में इधर दिया गया है। बस इतना ही फर्क है कि आप लोगों का इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग इंग्लिश में पढ़े हैं। ठीक है, और वहीं हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ दिया गया है। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम वाले बता रहा हूँ, आप लोग हिंदी में इंग्लिश मीडियम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाना। ठीक है, तो टीजीटी एग्जाम का 11वां क्वेश्चन है हमारा। देखो, दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर से रूप की अंकित किया गया है। ठीक है, तो टीजीटी एग्जाम का 12वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। हम देखो, एक बिजली का खंभा जिसकी ऊंचाई 16 मीटर है और 12 मीटर लंबी छाया देता है। ठीक है, समान परिस्थितियों में एक पेड़ जो 15 मीटर लंबा है छाया देता है, उसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, 17, 21, 20 और 15। ठीक है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को जरूर करना है और इसका जो है जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो देख के यही ऐसा ही मत छोड़ देना कि आप लोगों को ऐसा ही छोड़ दिया कि ठीक है कोई फायदा नहीं होगा वीडियो बनाने का। ठीक है, आप लोगों को दिखाना है कि टीजीटी एग्जाम का ऑफलाइन पेपर कैसा होता है और किसमें किस लेवल का क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
तो आप लोग देख सकते हैं टीजीटी एग्जाम का 13वां क्वेश्चन है हमारा, मध्य मध्य साइबेरियन पठार कहाँ स्थित है। ठीक है, लीना नदी और व्याख्यारा श्रृंखला के मध्य, ठीक है, येनिसे नदी और नीला नदी के मध्य, और ठीक है, वार्ख्योस और श्रृंखला यूरोल पहाड़ के मध्य, यूराल पर्वत और चस्को श्रृंखला के मध्य। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि टीजीटी एग्जाम का जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो 2026 में 17 जनवरी को हमारा पेपर था मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, उसी का पेपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप लोग ये जान पाएंगे कि आप लोगों का टीजीटी एग्जाम का ऑफलाइन पेपर कैसा आता है। ठीक है, जो ये टीजीटी एग्जाम का ऑफलाइन पेपर है ये घर ले जाने के लिए मिला था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, टीजीटी एग्जाम का 14 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल वीडियो को रोक देना, ठीक है, अच्छी तरह से समझना और करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं पूरा अच्छी तरह से कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि फटाफट बोल रहा हूँ या फटाफट कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी लगे कि ये जो वीडियो है फटाफट चल रही है, तो आप लोग जो है इसकी जो स्पीड है वो कम करके देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा करनी होगी ज़्यादा कर लेना, अपने हिसाब से कर लेना, जिस हिसाब से आप लोग ये देख सको कि आप लोगों का जो है टीजीटी एग्जाम किस लेवल का क्वेश्चन होता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, जैसे मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई इसमें, OMR सीट के बारे में बताई मैंने आप लोगों को, इसका जो है एग्जाम का निर्देश बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो टीजीटी एग्जाम का मैंने 14 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर पात्र चयन कीजिए, सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं टीजीटी एग्जाम का 15वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की संपूर्णता पर सीमाएं हैं। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, संघीय शासन और लिखित संविधान। ठीक है, तो इसी लेवल का क्वेश्चन जो है टीजीटी एग्जाम में बना था। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ मतलब पढ़ने वाले के लिए, अगर आप लोग पढ़ने वाले लड़के हैं तो बड़े आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेहनती होना चाहिए। ठीक है, तो टीजीटी एग्जाम का 16वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मधुमक्खी का नृत्य स्वरूप को देखो, मधुमक्खी का नृत्य स्वरूप जो भोजन खोजते और संचार के लिए उपयोग किया जाता है। सरलिप और गोल नृत्य, पूंछ हिलाने वाला और पंख फड़फड़ाने वाला नृत्य, अंडाकार को सर्पिल नृत्य, गोल और पूंछ हिलाने वाला नृत्य। ठीक है, और टीजीटी एग्जाम का 17वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि देखो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है। भारत में जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, देसी गायों और भैंसों की नस्लों का संरक्षण और विकास करना, बड़े पैमाने पर डेयरी फार्म स्थापित करना और ग्रामीण भारत में पशु चिकित्सालय का स्थापित करना। ठीक है, और टीजीटी एग्जाम का 18वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अमृत काल में दृष्टि विजन में संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों को अवसर प्रदान करना है। इसका उद्देश्य मजबूत व स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण तैयार करना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि टीजीटी एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आया था। ये हमारा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हमारा सेंटर गया था, जिसका मैं आप लोगों को ऑफलाइन पेपर दिखा रहा हूँ। ये 17 जनवरी को हम लोगों का जो है 17 जनवरी 2026 को पेपर था हमारा 2026 में। देखो, जकोटा त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश में सम्मिलित है। जकोटा त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश में सम्मिलित है। देखो, जापान, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान। ठीक है, जापान, उत्तर कोरिया, ताइवान। ठीक है, और जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, जापान, उत्तर कोरिया और हांगकांग। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, करने की कोशिश करना, ये नहीं कि आप लोग जब पेपर में जाओगे आप लोग तभी जो है अच्छी तरह से आप लोग जो है जवाब देने की कोशिश करो। ठीक है, ये पेपर मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है अच्छी तरह से अपनी तैयारी करके आएँ, आप लोग ये जान पाएँ कि हम जो है टीजीटी एग्जाम में, ठीक है, टीजीटी एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है। और टीजीटी एग्जाम का 20वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि अनुप्रस्थ नाइट्रोजन की प्रक्रिया किस दशा में काफ़ी घटने लगती है। ठीक है, कम सोडियम अवशोषण अनुपात वाले जल सिंचाई में, खारे पानी की सिंचाई में, अत्यधिक साक्षी जल में, थोड़े साक्षी पानी की सिंचाई में। ठीक है, टीजीटी एग्जाम का 21वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को अच्छे तरह से। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे, ठीक है, दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, वही मैंने जो है अब तक के 9 पन्ना जो है
जो है कवर कर लिया है। ठीक है, जितने जो है पूरा पेपर अपलोड करने की कोशिश करूँगा जब तक कि हो सकता है हो जाएगा ना, क्योंकि अगर स्टोरेज फुल हो गया तो ऑटोमेटिक वीडियो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं पूरा पेपर जो है अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो टीजीटी एग्ज़ाम का 12वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें अभिकथन और दूसरे ए और दूसरे करण में आर के रूप में अंकित किया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस लेवल का क्वेश्चन जो है बना था टीजीटी एग्ज़ाम 2025 के जो है एग्ज़ाम में, और 2026 का 2026 में 17 जनवरी 2026 को हमारा एग्ज़ाम था, उसी का ऑफलाइन पेपर में आप लोग दिखा रहा हूँ। ठीक है, और टीजीटी एग्ज़ाम का जो है हमारा जो है 23वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कला अनुक्रम से व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर सबसे अंतिम गतिविधि तक। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप लोग जो है 24वां क्वेश्चन है टीजीटी एग्ज़ाम का 24वां क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं कि किस राज्य की विधानसभा प्रथम बार ऐसी विधानसभा बनी जिसमें अनुवादक की सुविधा है। ठीक है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जैसे मैंने आप लोग बताया कि देखो आप लोग जो अगर इंग्लिश मीडियम से है, इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं तो इधर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो लगातार इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, और अगर आप लोग जो है हिंदी में देना चाहते हैं तो इसे इधर जो इधर है वो इधर है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं टीजीटी एग्ज़ाम का हमारा जो है 25वां क्वेश्चन है किसी निश्चित स्थान के चुंबकीय यथोद में पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का स्थैतिक घटक 0.26 जी है तथा नीति कोण 60 डिग्री है, इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, और 26वां क्वेश्चन है हमारा टीजीटी एग्जाम का 26 क्वेश्चन नीचे दिए गए कथन जिनमें एक अभिकृत ए है और दूसरे को आर के रूप में अंकित किया गया है। ठीक है, और 27वां क्वेश्चन देखो आप लोग जो है 27 क्वेश्चन से हमारा जो है टीजीटी एग्जाम का आईनी दसाला बंदोबस्त कब लागू किया गया। ठीक है, आईनी दसाला बंदोबस्त कब लागू किया है, 1586 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं टीजीटी एग्जाम का पन्ना नंबर 12, देखो पन्ना नंबर 12 और पन्ना नंबर 13 है। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो बच्चे जो भी उम्मीदवार है, ठीक है, टीजीटी एग्जाम के जो भी उम्मीदवार है वो अंग्रेजी में इधर देंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हो तो 27, 28, ठीक है, 27, 28, 29, 30। ठीक है, इसमें जो है इंग्लिश में दिया गया है और जस्ट बराबर में हिंदी में दिया गया है। देखो 28, 29 और 30। ठीक है, और टीजीटी एग्जाम का 28वां क्वेश्चन आप लोग देख लो ध्यान से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के सकल प्रजनन दर TFR सर्वाधिक है। ठीक है, मेघालय की है, झारखंड की है, बिहार की है, उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, और 29वां क्वेश्चन आप लोग देख लो टीजीटी एग्जाम का कि नक्शा कार्यक्रम किस सहकारी पहल की कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, डिजिटल इंडिया भूमि का अभिलेखन आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ठीक है, अटल कार्यक्रम और शहरी परिवर्तन मिशन। ठीक है, और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि जो है टीजीटी एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन बना था, आप लोग भी अच्छी तरह से तैयारी करके आना अपनी। ठीक है, और टीजीटी एग्जाम का जो है 30वां क्वेश्चन आप लोग देख लो। और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, देखो आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जो है कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अभी तक मतलब कि जो है आप लोग को दिखाते हैं मुझे है 28 मिनट 44 सेकेंड हो गए हैं और पन्ना नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है, पन्ना नंबर 13 आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, देखो टीजीटी एग्जाम का जो है 31वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि किसी जीव का नाम 2 शब्दों में रखने पर सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, जूलियन हक्स ने, क्लोरोलिनियस ने, चार्ल्स डार्विन ने और अर्स्टन हैकेल ने। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो कि टीजीटी एग्जाम का 32वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि लेगर हैंस दीप उत्पादन करते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टाइलिन, इंसुलिन और रेनिन, ठीक है। और यहीं पर आप लोग देख सकते हो कि 33वां क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम का जो है 33वां क्वेश्चन देख लो। प्लेसेंटा माँ और भ्रूण के मध्य संबंध होता है जो उपस्थित नहीं होता, ठीक है। प्रोटोथीनिया और यूथ्रीनिया और मेटाथीनिया में और प्राइमेट्स में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडीएच प्राथमिक रूप में हाइपोथैलेमस और सुप्राआर्टिक यूक्राई में बनते हैं। ऑक्सीटोसिन प्राथमिक रूप से पैरावेक्टिकुलर यूक्लियाई में बनते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि जो टीजीटी एग्जाम का जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ऑफलाइन पेपर, 35वां क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना को दिया था जोहासेंस ने, बेजर ने, बिलेडवेट-टेमन ने, टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। वहीं आप लोग देख सकते हैं जुगाली 36वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं टीजीटी एग्जाम का, जुगाली करने वाला पशु किस ग्रीन हाउस गैस के उत्पादित करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। तो 12 टीजीटी एग्जाम का 12 और 13 पन्ना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, देखो 14 और जो है 15, ठीक है। देखो आप लोग देख सकते हो कि टीजीटी एग्जाम का 37 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए उत्तर को सही से चुनिए, ठीक है। और 38 क्वेश्चन से हमारा जो है टीजीटी एग्जाम का 38 क्वेश्चन से हमारा लीगेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, ठीक है। और 29वां क्वेश्चन, आप 39 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि जो है इनमें से कौन सा एंट्रोसोमी प्रणाली है। टीलिया, पेलिमॉन, फेरेटिमा, एस्ट्रियास, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो टीजीटी एग्जाम का ऑफलाइन पेपर है, इसमें जो है इंग्लिश में इधर दिया जाता है और हिंदी में इधर दिया जाता है। जो चीज़ 40वां क्वेश्चन इधर है, ठीक है, वही हिंदी में 40 क्वेश्चन ये इधर है, ठीक है। बस फर्क ये है कि आप लोग जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, इंग्लिश देना चाहते हैं इंग्लिश से दे सकते हैं, हिंदी से देना चाहते हैं हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो, देखो निम्नलिखित 40 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि जो टीजीटी एग्जाम का 40वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एलेनिडा मस्कुलिडा को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, ठीक है। कीटोडर्मस, नियोपाइलिना, नाइटिलियस और लिमनिया, ठीक है। और टीजीटी एग्जाम का 41 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि एक बच्चा छोटी पूंछ के साथ पैदा होता है, यह प्रदर्शित करता है, ठीक है, कायांतर को, प्रतिगामी विकासी को, एटिविज्म पूर्वजता को और उत्परिवर्तन को, ठीक है। और 42 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि अधिकांश CO2 रक्त में परिवाहित होता है, प्लाज्मा में घुसने से लाल रुधिर कणिकाओं की साइटोप्लाज्म में और प्लाज्मा और में बाइकार्बोनेट आयरन के रूप में प्लाज्मा प्रोटीन के बंधे होने से, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं टीजीटी एग्जाम का ऑफलाइन पेपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो हमारा जो है 2026 के 17 जनवरी को 2026 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हमारे लोगों का सेंटर गया था, उसी का ऑफलाइन पेपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो 43 क्वेश्चन आप लोग देखो कि टीजीटी एग्जाम का 43 क्वेश्चन आप लोग देखो कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। चॉकलेट जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में जिंक की, निकोटीन की, निकेल की और लेड की और कोबाल्ट की, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है आप लोगों का जो है इसमें जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए दिया गया है, आप लोग जो है कमेंट में जवाब जरूर देना, ठीक है। और 44 क्वेश्चन आप लोग देखो, इसमें जो है टीजीटी एग्जाम का 44 क्वेश्चन देखो, वाटसन और क्रिक द्वारा बताए गए डीएनए की
दिगुडालिट मॉडल में प्रत्येक बेस का जोड़ा अगले बेस से जोड़े से कितना दूर होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आप लोग जो है अच्छी तरह से करने की कोशिश करना है। पेपर को देख के ये मत करना कि आप लोग जो है करो नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, आप लोगों को पेपर इसीलिए दिखाया जा रहा है कि आप लोगों को कुछ पता चल सके कि जो है टीजीटी एग्ज़ाम का किस लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी जो है अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल ये नहीं करना है कि ढीला बरतना है। ठीक है, अच्छी तरह से तैयारी करनी है अपनी। ठीक है, देखो टीजीटी एग्जाम का 45 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा प्राणी भौगोलिक क्षेत्र का उभय सवाली मछली मीन का प्रतिनिधि नहीं होता है। ठीक है, और देखो इथोपियन क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र और नव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और 46 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो टीजीटी एग्जाम का कि कीट कार्यकीय रूप में होते हैं। ठीक है, और 47 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि किस समस्या से समाधान हेतु प्रसिद्ध क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हो टीजीटी एग्जाम बैंक क्रॉस। ठीक है, इसका आप लोग देख सकते हो, और 49 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि टीजीटी एग्जाम का कि कौन सा पंछी पीछे दिशा में भी उड़ सकता है। ठीक है, कौन सा है, हिमिंग बर्ड और पेंगुइन, कबूतर, ईगल। ठीक है, और 50 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो टीजीटी एग्जाम का कि जर्दी की मात्रा के आधार पर मेढक के अंडे को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, देखो, और 51 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि ग्लाइलोनोसमिस और में कौन सा किण्वक प्रफ्टोज 1,6 डाइफोस्फेट में बदलने की सहायता करता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं भाई, हालांकि मेरी जो जबान है वो सूख चुकी है और मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि मैं बोलते बोलते बिल्कुल थक गया हूँ। ठीक है, जो अगला यहाँ से मतलब 51 क्वेश्चन तक के मैंने अपलोड कर दिया है, और जो अगला वीडियो बनाऊंगा इसमें मैं पूरा पेपर जो है कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक के कुछ भी पूछना है ना, तो आप लोग जो है वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।